नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो किसान आंदोलन देश भर में चल रहा है और कल 28 मार्च को देश भर के जिला स्तर पर किसान संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। ये एक लंबे अंतराल का बाद है जब देश भर के किसान संगठन फिर से एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल फरवरी में जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा में अलगाव देखने को मिला, संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा एक अलग मोर्चा बना जिसने दिल्ली चलो का आह्वान किया था और 12 फरवरी को वो लोग खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर रोक दिए गए थे, जिसके बाद से लगातार वहां पर मोर्चे चल रहे थे। उस मोर्चे के बाद जब इस साल 2025 में 19-20 मार्च को रात में पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस की मदद से इस आंदोलन पर बल प्रयोग किया और किसानों को बड़ी संख्या में जेलों में बंद कर दिया, हिरासत में लिया। उसके बाद आंदोलन को खत्म कर दिया गया। उसके बाद से ही लगातार देश भर के किसान आंदोलनों में एक गुस्सा है और किसान नेता इस पे रोष प्रकट कर रहे हैं। इन सारी घटनाओं पर अभी क्या स्थिति है, पीछे क्या हुआ, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महेश चौधरी जी, जो कि किसान मजदूर मोर्चा के मीडिया कोऑर्डिनेटर पर काम करते रहे हैं। इसके अलावा वो स्वतंत्र पत्रकार के रूप में भी लिखते बोलते रहे किसान और किसानी से जुड़े सवालों पर। महेश जी, आपका न्यूज़ क्लिक बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। महेश जी, शुरू यहीं से करते हैं। जो कल जो एक 28 तारीख का कार्यक्रम या कॉल दिया है किसान संगठनों ने, वो क्या है और क्या तैयारियां हैं किसान आंदोलन की तरफ से? जी मुकुंद जी, पहला तो मैं एक करेक्शन छोटा सा करना चाहता हूँ कि जो आपने कहा कि 19 और 20 तारीख को पंजाब सरकार ने आंदोलन को ख़त्म कर दिया। आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ मोर्चे शंभू और खनौरी बॉर्डर पे लगे हुए थे वो डिस्टर्ब हुए हैं, उनको हटाया गया है। लेकिन आंदोलन, क्योंकि ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि 13 फरवरी से चालू हुआ आंदोलन, उसके 2 महीने पहले से चालू हो गया था। 2 महीने पहले सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था, ज्ञापन दिया गया था कि आप माने या तो इन मांगों को या फिर हम दिल्ली चलो का कॉल देंगे। आप कह रहे हैं मोर्चे हटाए, आंदोलन जारी है। जी ठीक। कल 28 तारीख का, क्योंकि जो 19 को जो घटना हुई, 1000 से ज़्यादा किसान डिटेन किए गए, 287 को उन्होंने दूसरे दिन फिर गिरफ्तार दिखाया, बाकियों को छोड़ा और जिस तरीके से मोर्चे हटाए गए, उसके बाद में पूरे देश में रोष है। एसकेएम ने अपनी तरफ से, एसकेएम जिसको लोग अब एसकेएम पॉलिटिकल कहने लगे हैं, लेकिन एसकेएम जो मैंने एसकेएम पिछले आंदोलन का था वो लगातार पहले कंडेम किया इसको, और 28 तारीख यानी कल का पूरे देश में जिला मुख्यालयों के ऊपर इसके खिलाफ प्रदर्शन का कॉल दिया है। उसी कॉल को किसान मजदूर मोर्चा ने भी ज्वाइन किया है और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल ने भी उसको ज्वाइन किया है। तो एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि पूरे देश के लगभग सारे किसान मजदूर संगठन कल के जिला मुख्यालयों पर जो प्रदर्शन होने वाला है उसमें शामिल होंगे। तो ये जो कल का कार्यक्रम एक चलो ये हो रहा है, लेकिन इससे पहले 19 और 20 की रात को क्या हुआ था, अगर उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बता पाएं। खासतौर पर पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी जब दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा था तो बहुत किसान हितैषी होने का बता रही थी और उन्हें वाईफाई लगवा देंगे, ये कर देंगे। और ऐसा क्या हुआ जब उसके किसान, उसी के राज्य किसान दिल्ली की तरफ चलने को तैयार थे, या उसका कहना है जो हमको एक इनपुट मिला, सिक्योरिटी इनपुट था जो कुछ बड़ा हो सकता है, इसलिए हमने ये क्रैकडाउन किया, तो इसका जस्टिफिकेशन आप लोगों को सही लग रहा है क्या और क्यों ऐसा हुआ उस दिन? नहीं, ये जस्टिफिकेशन तो कहीं टिकता नहीं है, क्योंकि अगर मैं सही कहूँ, बहुत ईमानदारी से कहूँ, तो अभी स्थिति ये थी कि पिछले 13 महीनों से जो मोर्चे चल रहे थे उसमें इस वक्त सबसे कम लोगों की मौजूदगी थी। उसका कारण ये है कि इस दौरान फसलों को और खेतों में बहुत सारा काम किसानों को होता है, तो मोर्चा वहीं था, ट्रॉलियां और टेंट उतने ही थे, लेकिन लोग सबसे कम थे इस वक्त मोर्चों पे। इसीलिए सरकार को मौका मिला। इसीलिए सरकार को मौका मिला। परिस्थितियां क्या थी कि केंद्र सरकार के साथ बातचीत थी 19 तारीख को। 19 तारीख को सारे किसान नेता केंद्र सरकार के साथ बातचीत में शामिल होने चले गए चंडीगढ़, और उसी दिन सुबह से इन्होंने डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया था पंजाब पुलिस मोर्चों के आसपास, पंजाब पुलिस ने। और जब पूछा गया, पंडेर साहब ने, सरवण सिंह पंडेर ने मीटिंग में, क्योंकि 2 मंत्री उस बातचीत में, केंद्र सरकार के साथ बातचीत थी, उसमें 2 मंत्री भी शामिल पंजाब सरकार के थे। उन्होंने पूछा बाकायदा मीटिंग में कि क्या चक्कर है, आपने ये पुलिस फोर्स और वो बढ़ा दी है। तो उन्होंने कहा कि हम पिछले कुछ समय से ड्रग माफियाओं के ऊपर पंजाब में कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये उसी का हिस्सा है, इसीलिए डिप्लॉयमेंट है, उस बारे में कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही मीटिंग से निकल करके किसान नेता वापस मोर्चों की तरफ जाने लगे, तो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी से निकलते ही जो बॉर्डर है, पंजाब में घुसते ही मोहाली में इन किसान नेताओं को डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद शाम को लगभग 5-6 बजे से जो डिप्लॉयमेंट
बढ़ाया गया था मोर्चों के ऊपर, वहाँ पर इन्होंने कार्रवाई करना चालू किया। टेंट तोड़े गए, ट्रोलियाँ इन्होंने स्थानीय एमएलए के लोगों द्वारा, कुछ सरपंच उसमें शामिल थे, कुछ माइनिंग माफिया उसमें शामिल थे, ऐसे लोग अराजक तत्व, उन लोगों को शामिल करके पुलिस के साथ स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों वहाँ काम कर रहे थे मोर्चे हटाने में। लूटपाट करी गई भारी संख्या में, किसानों के जो भी सामान थे वो चोरी किए गए, ट्रोलियाँ चोरी करी गई बड़ी संख्या में। पुआध के इलाके में हमने ट्रोलियाँ जो है जा करके पकड़ी है। कई जगह जो किसान नेता या किसान कार्यकर्ता गए, उनके ऊपर उन लोगों ने पत्थरबाजी करी, उनके साथ मारपीट करी, और अभी भी बहुत सारी ट्रोलियाँ उनके पास है जिनको हम खोज रहे हैं। महेश जी, आप जो ये बात कर रहे हैं बहुत गंभीर बात है। जो आंदोलन के जब खत्म किया गया तो नॉन स्टेट एक्टर यानी कि जो पुलिस बल प्रशासन से नहीं जुड़े लोग हैं, उन्होंने भी आंदोलनों को लूटपाट किया और खाली करने में अपनी भूमिका निभाई। एक तो ये खास तौर पर कौन से इलाकों की बात है, और जब आप एमएलए की बात कर रहे हैं, क्या उसका नाम लिखते हैं, कौन सा एमएलए है, और इसके कुछ सबूत आप लोगों ने दिए हैं क्या, और है क्या आप लोगों के पास, या ऐसे ही कहने के लिए एक आरोप के तौर पर लगाया जा रहा है? नहीं, इसके सबूत पूरे मीडिया में जारी किए हैं। पिछले 4-5 दिन से लगातार मीडिया में सारे सबूत, वीडियोज, जो ट्रोलियाँ बरामद कर रहे हैं उनके वीडियोज, और पुलिस प्रशासन जिस तरीके से नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ एंगेज हो रहा था उनके वीडियोज भी आए हैं। गन्नौर के एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, गुरलाल करके, उनका इसमें नाम आया है। उनके साथियों जो सरपंच बाकायदा वो वीडियो में भी आए हैं। उनके घर से 3 ट्रोलियाँ बरामद करी है किसानों ने। तो ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये स्थापित सत्य है कि वहाँ के स्थानीय एमएलए और उनके जो लोग हैं, जो माइनिंग माफिया उनसे जुड़े हुए थे, वो लोग इसमें शामिल थे। और बाकायदा अब भी बहुत सारी ट्रोलियाँ उनके कब्जे में हैं। और हमने मोटा मोटा एस्टिमेट अगर शंभू बॉर्डर का मैं कहूँ तो 8 से 10 करोड़ का किसानों का सामान चोरी हुआ है मोर्चा हटाने के दौरान। और स्टेट एक्टर तो वो करेगा नहीं, तो नॉन स्टेट एक्टर ने ही वो काम किया है। किसानों के सामान चोरी किए हैं। वहाँ पर जो मोर्चे में टेंटों में जो भी सामान थे, अचानक से कार्रवाई हुई और किसानों को सामान नहीं ले जाने दिया गया। किसान संगठनों के सामान थे वहाँ पर, किसी का कूलर था, किसी का पंखा था, किसी का बेड था, इस तरीके की चीजें भी चोरी करी है। वो मेरे ख्याल से कल जब हलफनामा दिया है तो पंजाब पुलिस की तरफ से कहा भी गया है, तो इस मामले में कुछ एफआईआर्स भी हुई हैं और उन्होंने एक नंबर जारी किया जिस पर आप बात कर सकते हैं। लेकिन उनका कहना है पुलिस ने इस तरह की कोई लूटपाट का हिस्सा वो नहीं थी, अपने आप को बचाते दिखे। तो एक तो ये पंजाब सरकार का जो रुख रहा, इसको आप कैसे देखते हैं? अचानक से ये बदलाव, जो सरकार अभी तक ये कहती थी हमारे किसान शांतिपूर्ण तरीके दिल्ली जा रहे हैं, केंद्र सरकार उनको रोकने की कोशिश कर रही है, और कि हमारा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि किसानों को दिल्ली जाने दिया जाए, तो ऐसी अचानक से क्या घटना हुई जिससे उनको एकदम से इतनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी? हालांकि वो बार बार सिक्योरिटी थ्रेट की बात कर रहे हैं अपने जवाब में, हालांकि आपने उसको नकार दिया है। अचानक से नहीं हुआ, ये पिछले 3 महीने की घटनाएं हम पंजाब में देखें। अगर 3 महीने पहले लगभग जो रास्ता रोकने का केस दर्ज हुआ था, पिछले किसान आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री जब पंजाब गए थे जिन किसानों के ऊपर, उसको पंजाब सरकार ने अटेम्प्ट टू मर्डर में कन्वर्ट किया। सबसे पहले ये हुआ। अच्छा, जब प्रधानमंत्री को काफिला रुका था और किसान, उसको लगभग 3 महीने पहले अटेम्प्ट टू मर्डर में कन्वर्ट किया। उसके बाद एसकेएम के कॉल थे कुछ पंजाब सेंट्रिक, उनके ऊपर इन्होंने जोर जुल्म किया। एसकेएम के साथ मीटिंग में भगवंत मान भड़क करके निकलते हैं और कहते हैं कि आप कर लीजिए, अब आप आंदोलन ही कर सकते हैं, तो एक तरीके से धमकी देके गए। और उसके बाद भी बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हुए, जैसे 3 तारीख का एसकेएम का कॉल था चंडीगढ़ घेराव का, उसके ऊपर ब्रूटल वो किया गया। तो ये डेवलपमेंट्स हो रहे थे, दिख रहा था कि पंजाब सरकार का रुख बदल रहा है। ये वही पंजाब सरकार है जो इसी मोर्चे के समर्थन में बोल रही थी और ये कह रही थी कि इनको दिल्ली जाने दिया जाना चाहिए, किसानों के साथ खड़े हम। यही पंजाब सरकार, क्योंकि पुलिस तो वहाँ शुरू से ही मौजूद थी, हम लोग रह ही रहे थे और पुलिस का कोऑपरेशन ही था एक तरीके से कि वो किसी मोर्चे के किसी व्यक्ति से छेड़छाड़ नहीं करते थे। वो ये कहते थे कि आपको हरियाणा सरकार ने रोका, हमने रोका नहीं है, और बड़ा पॉजिटिवली पक्ष में ही बोलते थे। वाईफाई भी लगवाए गए इसी पंजाब सरकार ने, इसी मोर्चे में। और फिर ये क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं उस पर अलग अलग थियरीज है, लेकिन हाँ, जो पंजाब सरकार कह रही है वो तो कारण नहीं है कि उनके कोई सिक्योरिटी इनपुट्स थे, ऐसा तो कुछ। दिल्ली चुनाव हारने का असर दिखता है क्या? जो दिल्ली में इनकी इसी पार्टी की चुनाव, आम आदमी पार्टी की हारी, उसके बाद ये रिएक्शन आना पॉलिटिकली जो इस बात को रीड कर रहे हैं
वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब के ऊपर क्योंकि बहुत प्रेशर है, बहुत सारे मामले दर्ज हैं, तो एक तरीके से केजरीवाल साहब ने ये करवा करके टाइम बाई किया है केंद्र सरकार से। दूसरा, गुड बुक में नाम लिखवाने की कोशिश है, गुड बुक में नाम लिखवाना या टाइम बाई करना कि ठीक है मैं आपके लिए ये कर देता हूँ, आप मुझे थोड़ा समय और जेल में ना भेजें, जैसे भी सरकारें जो समझौते करती है ऐसा कुछ हुआ होगा। ये एक थ्योरी तो ये है। दूसरा थ्योरी ये है कि इसके 4-5 दिन पहले से अरविंद केजरीवाल पंजाब में ही थे और वहाँ के ट्रेडर्स से मिल रहे थे, जो पंजाब के ट्रेडर्स हैं, और जो इन्होंने कहा भी कि ट्रेडर्स का बहुत नुकसान हो रहा था, ट्रेडर्स को हानि हो रही थी, कितने करोड़ों के इन्होंने आंकड़े भी दे दिए, 600 करोड़ का रोजाना का नुकसान। तो ये भी कहा जा रहा है कि पॉलिटिकली अब आम आदमी पार्टी जो है शहरी जो वोटर है और जो व्यापारी कम्युनिटी है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। वो क्यों कर रही है ये पता नहीं। और तीसरी बात ये कही जा रही कि हो सकता है कि अब ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, हम इसको वो नहीं करते, लेकिन एक बात ये भी आई कि भगवंत मान और अमित शाह के बीच कोई पैक्ट है और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी टूट करके 2 हिस्सों में बढ़ सकती। हालांकि ये तो ऐसी राजनीतिक थ्योरी फेंकी जाती है, कुछ चाहिए जब तक कुछ आए ना कुछ नहीं है तो कह नहीं सकते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वाले इस एक्शन के बाद कुछ ऐसा करते हुए दिखे नहीं जो लगे जो वो किसानों के पक्ष में खड़े हैं जी। तो यानी पार्टी का ओवरऑल स्टैंड ही ये रहा होगा जो उन्होंने लिया है। इसके बाद जब हम चलते हैं, क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत जब 12 फरवरी को जब मोर्चा लगा के आप लोग पहुंचे थे, वहाँ 13 को आपको दिल्ली आना था 24 में, लेकिन आप लोग नहीं आ पाए थे, और वो उसके बाद लगातार बहुत सारे क्रैकडाउन्स हुए अलग अलग। जब भी आप दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश किए, हरियाणा पुलिस का हमने ब्रूटल और सेंट्रल फोर्सेस का देखा था, पत्रकारों पर भी कितने सारे हमले हुए उस दौरान। तो वहां से आगे चलते हुए जब आप इतना लंबा आंदोलन चला रहे थे और अभी ये सब हुआ है, तो इसके आगे का रास्ता क्या देख रहे हैं, और किसान आंदोलन कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, और अभी आंदोलन की स्थिति उस पूरे इलाके में क्या है? देखिए, जब हम आंदोलन बोलते हैं, एक तो होता है प्रोटेस्ट, एक होता है मूवमेंट। मूवमेंट में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। मूवमेंट वहां से शुरू होता है जहां से आप पहली बार अपनी डिमांड उठा करके बात करना चालू करते हैं। ये मूवमेंट एक लंबे दौर से गुजरा। पहले सरकार को कहा गया और संगठनों को भी कहा गया कि आप हमारे साथ आइए। 2 महीने का सरकार को समय दिया गया, 12 मांगे सरकार के सामने रखी गई। सरकार नहीं मानी तो दिल्ली चलो का कॉल था, 13 फरवरी का कॉल था, 12 फरवरी से लोग बढ़ने लग गए थे। पंजाब हरियाणा की बॉर्डर पे रोका गया। 17,000 से ज़्यादा ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है ये हरियाणा में उस वक्त तैनात की गई थी। और उसके बाद में इजरायली ड्रोन से वो हुआ, हमले हुए, इतना पैलेट बुलेट बहुत कुछ ऐसा। और एक किसान शहीद सुखकरण सिंह तो पुलिस की गोली से शहीद हुए। और उसके बाद लगातार जो है हरियाणा में रिप्रेशन चलता रहा। और बाद में हम लोग पूरे देश में शहीद सुखकरण सिंह का अस्थि कलश यात्रा लेके गए। उसी दौरान लोकसभा चुनाव आए। लोकसभा चुनाव में इस आंदोलन का सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिला। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिन इलाकों में आंदोलन था उन इलाकों में एनडीए को, बीजेपी को भारी नुकसान भी मिला। वहाँ से यहाँ तक जब पहुँचे हैं, इस दौरान दिल्ली का चुनाव हो गया है, बहुत सारी चीज़ें बदली है। लेकिन जो मोबिलाइजेशन है किसानों का, दूसरी बात आपका मुद्दा महत्वपूर्ण है। एक सरकार मानती है या नहीं मानती है, वो सरकार का ओवरव्यू है। आपकी डिमांड है एमएसपी, लीगल गारंटी कानून, लॉ बनना चाहिए। लेकिन आंदोलन का हासिल ये है कि लोकसभा चुनाव में सारी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज का जो मैनिफेस्टो था उसमें मुख्य जो वादे थे उनमें एमएसपी, लीगल गारंटी, लॉ की बात थी जो आज तक की नहीं गई थी। तो आंदोलन का हासिल ये है कि आप उस डिस्कोर्स को लेकर के आए हो, उसके ऊपर वोट तय हो रहे हैं कि किसानों का कर्ज माफी होना चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए, जितनी भी डिमांड्स थी। तो आंदोलन जो है लंबे समय में आपकी मांगों को, आपका जो पॉलिसी है, आप जो चाह रहे हैं उसको लेकर के एक डिस्कोर्स खड़ा होता है, एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है, एक सबकी क्या कहते हैं सहमति बनती है। तो आंदोलन तो आगे ही बढ़ रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त हम ये मानते हैं कि मोर्चों के ऊपर सबसे कम लोग मौजूद थे। इन्होंने ये कार्रवाई करके इस आंदोलन को नई ऊर्जा फूकी है। आज ये हालत है कि जो कभी नहीं हुआ था। एसकेएम, केएमएम और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल तीनों कल एक साथ
जा रहे हैं जिला मुख्यालयों पे प्रदर्शन करने। तो देखिए आगे क्या होता है, हो सकता है। खासतौर पर पंजाब के जो इलाके हैं, पंजाब के अंदर किस तरह का मूवमेंट है, किस इलाकों में कैसा है, किसान संगठनों की क्या स्थिति है, उसके बारे में कुछ बताएं। किसान मजदूर मोर्चा या एसकेएम नॉन पॉलिटिकल जो अभी तक आंदोलन चल रहा था, पंजाब में से सबसे ज्यादा मोबिलाइजेशन माझा के इलाके से था। माझा के इलाके में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जो है, जिनके सरवण सिंह पंडेर जिसके नेता हैं, उसकी तरफ से सबसे ज़्यादा मोबिलाइजेशन था, और फिर मालवा से मोबिलाइजेशन था, और फिर दोआबा से मोबिलाइजेशन था पूरे पंजाब में ही, क्योंकि पंजाब में यूनियंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यूनियन से लोग जुड़े हुए हैं, गांव-गांव से लोग जुड़े हुए हैं, और एक जो गुरुद्वारा का जो सिस्टम है वो जो है आंदोलन को बहुत कुछ देता है पंजाब में, क्योंकि वो सामुदायिकता का, गाँवों में सामूहिकता का बड़ा अच्छा एक कल्चर है। तो आपका लंगर होगा जिससे सस्टेन करेगा, कहीं और क्यों नहीं इतने लंबे आंदोलन हो पाते, क्योंकि जन संगठन जो है वो बुनियादी चीज़ों के लिए तरसते रहते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करने में ही परेशान हो जाते हैं, संसाधन चले जाते हाँ। हैं। लेकिन पंजाब में क्योंकि वो लंगर का एक कल्चर है तो वो कभी समस्या नहीं आती है, लोग सेवा करते हैं आकर के, दवाइयों से लेकर के, टेंट से लेकर के, सब कुछ एक तरीके से लोग निस्वार्थ होकर के काम करते हैं। और अभी हम जब आखिरी में इस बातचीत के जा रहे हैं, एमएसपी लीगल गारंटी कानून की मांग ये सरकार से आपने पिछले आंदोलन में जब दिल्ली का बॉर्डर पर लगा तब भी था, सरकार ने कुछ लिखित कार्य कानून तो वापस, जिसको आप काले कानून आप किसान आंदोलन किसान नेता कहते थे, वो तो वापस हो गए थे। उसके अलावा जो बाकी डिमांड थी वो जस की तस्त बनी हुई थी। अभी जो लगातार आप बता रहे हैं केंद्र सरकार से बातचीत हुई 19-20 मार्च को, जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन भी आप लोग बातचीत में ही थे जी। तो सरकार उस पर कितनी बढ़ती हुई दिख रही है, और नहीं बढ़ती है तो फिर आगे क्या आंदोलन का रास्ता होगा, रुख क्या होगा? देखिए, अंदर जो बातचीत होती है उसकी डिटेल्स में तो हम नहीं जा सकते, वो एक लिमिटेशन है। लेकिन जब बाहर जो स्टेटमेंट दोनों ही तरफ से जारी किया गया, सरकार ने भी, मंत्रियों ने भी जो बोला और किसान नेताओं ने भी जो बोला, वो ये था कि सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई और अगले दौर की बातचीत की जाएगी, जिसकी तारीख पहले 4 अप्रैल कहा गया था मीटिंग के जस्ट बाद में संसद में, लोकसभा में कृषि मंत्री ने, शिवराज सिंह चौहान ने 21 तारीख बोल दिया उसको। तो अभी हमें तो पूरी तरह उम्मीद है कि सरकार अगले दौर की वार्ता के लिए जाएगी। अगले दौर की वार्ता, क्योंकि ये बात आई कि पिछले दौर की वार्ता बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है, तो अगले दौर की वार्ता में 2 स्टेप आगे जाया जाएगा। उम्मीद है कि सरकार मानेगी, क्योंकि सरकार को भी अल्टीमेटली जनता को जवाब देना है, और जब जनता, देश की 60% से ज़्यादा आबादी एक डिमांड के पीछे खड़ी है, तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये बात मान ली जाएगी। और तब तक आंदोलन का रुख कैसे चलेगा? आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन के तरीके बदल सकते हैं, हमेशा ये नहीं होता कि सिर्फ मोर्चा ही चलेगा। पिछले आंदोलन का मोर्चा जब दिल्ली पहुंचा था, उससे 10 महीने पहले से पंजाब में आंदोलन चल रहा था, मोबिलाइजेशन हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। आंदोलन जारी है, आंदोलन चलेगा। इस बीच में जो कृषि मंत्री का बदलाव हुआ, नई सरकार में नए कृषि मंत्री आए जी, तो उस दौरान सरकार के रुख में कुछ बदलाव दिख रहा है? मैं ये नहीं जानना चाहता जो अंदर क्या बातचीत हो रही है, जाहिर सी बात है दोनों का नैतिक जिम्मेदारी है उस पब्लिक फोरम में न लाया जाए, लेकिन कुछ रुख में बदलाव है क्या नरेंद्र सिंह तोमर में और शिवराज सिंह चौहान के आने के बाद? देखिए, मैं ये कहूँ कि इसी बात को लेके रुख में बदलाव है तो ये थोड़ा सा गलत रीडिंग होगी। सरकार, पिछली सरकार के पास जितनी बड़ी मेजोरिटी थी, उसकी बजाय इस सरकार के पास उस तरीके की मेजोरिटी नहीं है, और जब उस तरीके की बड़ी मेजोरिटी नहीं होती है सरकारों के पास, तो सरकारें थोड़ी सी जनपक्षीय हो जाती है। तो और भी मामलों में सरकार, जो नई सरकार बनी है, वो थोड़ा ढीलापन तो कर ही रही है। तो इस मामले में भी सरकार को थोड़ा देखना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है। उम्मीद है, हम पॉजिटिव है इस बात को लेकर के कि सरकार बात मानेगी, और हम दृढ़ निश्चय भी हैं कि अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो अगली सरकार मान लेगी। ठीक है महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो कहा यहीं खत्म करते हैं। जो किसानों की जो मांग है, और ये एक बहुत बड़ा देश का तबका है जो किसानी से जुड़ा हुआ है, और बहुत लंबे समय से इसकी ये मांग रही है, जो इसके फसल का दाम, जो इसका उत्पादन है उसका लागतपूर्ण दाम मिले। लागतपूर्ण में सरकार न्यूनतम दाम दे रही है, वो ही कम से कम गारंटी कर दे सरकार, जो किसानों को मिल जाए, जो कि नहीं मिल पा रहा। और किसान आंदोलन की एक अच्छी खबर है, जो सारे किसानों में जो एकजुटता की कमी दिखी थी पिछले कुछ समय में, वो फिर से एक साथ आए हैं। कल 28 तारीख को देश भर में किसान
अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय प्रदर्शन कर रहे हैं। और आगे जो भी किसान आंदोलन जुड़े अपडेट होंगे न्यूज़ क्लिक आपके बीच में लेके आता रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।